हे गाइस, वेलकम बैक हियर। सबसे पहले मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए। सीएमए इंटर ग्रुप 1 में कैसे बच्चे स्मार्ट स्टडी करके एग्जामिशन ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर देखो गिने चुने कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके क्या नाम है, आपके जो थ्योरी के लिए जो होते हैं वो थ्योरी के लिए, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। पहले ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, ये भी इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब ये क्या होता है थ्योरी के पार्ट में भी उसी में कवर होते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये गिने चुने 2 चैप्टर थे ऐसे जिसमें थ्योरी के लिए मोर वेटेज है। ठीक है, इसी में से थ्योरी बनेंगे। बाकी थ्योरी के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि जो लास्ट के जो चैप्टर है इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह के जो हैं, ठीक है, उस पे ज़्यादा फोकस करें। और एमसीक्यू वगैरह जो हमारा देखो 40 नंबर का जो एमसीक्यू का जो पैटर्न है उसमें से देखो 20 नंबर का तो आपको मतलब क्या है, टिक टिक करना है ना, आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। और बाकी के जो 20 मार्क्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया था वो 1 वर्ड का था, वो मतलब 1 वर्ड का नहीं था, सॉरी 1 लाइनर का था। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से किसी चीज़ को ख़त्म करो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। इन इसको आप सबसे लास्ट में आप कवर करना। इसको मैं सी कैटेगरी पे लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है। सबसे लास्ट में इसको पढ़ना। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है या आपने पार्टनरशिप कर रखा है, तो पार्टनरशिप कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये आप नहीं भी करके जाते हो फिर भी आपको क्या हुआ, एग्जाम्शन मिल जाएगा। मोर वेटेज आपको इन तीनों से मिलता है। ठीक है। ये 3 चैप्टर जो है, ये 3 चैप्टर आप इसको सबसे पहले करके जाना। ठीक है। अभी इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। रॉयल्टीज हो गया, हायर परचेज हो गया, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है। या ये ब्रांच का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी इसमें से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन पक्का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप AS1, AS2, AS7 ये याद करके चले जाओ, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ठीक है। बाकी किस्मत अच्छी है तो इसमें से आपका वो भी पूछ लेता है, थ्योरी भी पूछ लेता है। ठीक है। बाकी पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है इसमें से हमारा 15 टू 20 मार्क्स इजीली मतलब कवर करते हैं एग्जामिनर। तो पार्टनरशिप को छोड़ के अगर पार्टनरशिप आता है आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता तो आप ये एनपीओ सिंगल एंट्री और ये करके आप जा सकते हो। ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ये करके जाना पक्का। ठीक है। बाकी रॉयल्टीज, हायर परचेज और ब्रांच ये थोड़ा थोड़ा करके जाना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है। तो ये भी आप करके जा सकते हो। बाकी ऊपर के ये 3 स्टडी नोट नंबर 3, 4, 5 और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं मानता हूँ इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है इंश्योरेंस क्लेम में से। ठीक है। फाइनल अकाउंट, एनपीओ जो होते हैं इनमें से क्वेश्चन एक पक्का आते हैं, तो ये आप करके जा सकते हो। बाकी मैंने थ्योरी के लिए आपको ऊपर के 2 चैप्टर और आखिरी के 2 चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों आपको पहले ही बता दिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 6 लॉ के। ठीक है। तो लॉ में देखो सबसे पहले लॉ में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा 35 मार्क्स जो कम नहीं होते 35, और ये 10 से 15 नंबर का एथिक्स, ये दोनों सबसे पहले आपको करके जाना है। कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट देखो बहुत लेंदी है, लेकिन आप कंपनीज एक्ट इसको छोड़ के डायरेक्टर, इस पे ज़्यादा फोकस करके जाना। ठीक है। डायरेक्टर आप करके जाओगे तो ज़्यादा आपके चांसेस, क्योंकि देखो 20 मार्क्स के डायरेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और 15 मार्क्स के आते हैं कंपनीज के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आएंगे एक क्वेश्चन में 2 पार्ट करके आते हैं। ठीक है। तो ये आप करके जाना, एथिक्स करके जाना। ठीक। और इसके बाद आप क्या करके जा सकते हो, इंडस्ट्रियल लॉ में आप क्या करके जा सकते हो, देखो फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है, ईपीएफ ये इतना नहीं, इंश्योरेंस ये, ठीक है, पेमेंट मिनिमम ये, तो ये आप करके जाना। मेन पार्ट फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, और ईएसआई, ठीक है, और पेमेंट ये करके जाना। ग्रेचुइटी एक्ट में आपको पता है 20 लैक्स का क्या है मिनिमम वो, और 15/26, 15/30 ये आपने क्या डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ रखा है। तो ये आप नहीं भी करके जाओगे तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में अगर कमर्शियल लॉ में सॉरी बात करूँ तो कमर्शियल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा माना जाएगा,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, और नेगोशिएबल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको मत करके जाना, और एलएलपी मत करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोटे मोटे चैप्टर आप नहीं भी करके जाओगे तो कुछ नहीं, इसमें से बेसिक सी चीज़ें एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये कितने चैप्टर हो गए? एक कमर्शियल लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर इंडस्ट्रियल लॉ में आपका दो चैप्टर ये, ठीक है, बाकी के 3 4, ठीक है, 6 चैप्टर ये हो गए। और कॉर्पोरेट लॉ के आपको मैंने बताया कि डायरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करके जाना। एथिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी 10 से 15 नंबर की वेटेज आती है, जिसमें से आपको ये 4 टॉपिक्स है। 4 टॉपिक्स वैसे इसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर मैं मानूँ तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ और एथिक्स इन बिजनेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप करके जाना, ये लॉ के लिए इनफ है, ठीक। अब मैं अगर बात करूँ डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स में देखो सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट टैक्स में 70 मार्क्स के हमारा क्या है, 5 हेड्स है, जो हमारे 5 हेड्स है। राइटिंग को मत जाना, ठीक है। तो 5 हेड्स जो है ना, 5 हेड्स ये आप करके जाना। 5 हेड्स हमारे कौन कौन से? सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, और हमारा क्या है, अदर सोर्स है। ये 5 करके जाना। और ये जो कहते हैं ना कि 5 चैप्टर बस करके चले जाओ 70 नंबर भाई आ जाएंगे, भाई इसके लिए भी आपको क्या करके जाना पड़ेगा पता है? देखो मैं बताता हूँ आपको। ये तो देखो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आपको सबसे पहले करके जाना है, इसके तो कोई बात ही नहीं है कि कुछ नहीं, मतलब करके जाएंगे तो चलेगा। बेसिक कंसेप्ट है, उसमें रिबेट वगैरह की मतलब जो फिनिशिंग होती है ना, वो फिनिशिंग बेसिक कंसेप्ट से आप सीख सकते हो, वही आपका लास्ट में जाके काम आएगा। हाँ, एक ये हमारा टोटल इनकम निकालना, सेट ऑफ, और एक क्या, एक हमारा डिडक्शन, ठीक है। यानी सेट ऑफ और डिडक्शन ये दोनों ज्वाइंट करते हैं किसको? पांचों पार्ट को, पांचों हेड्स को वो करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये आप करके जाओगे लास्ट में, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम जब निकालते हो आप, उसके बाद क्या करना होता है, हमें डिडक्शन माइनस करना होता है। तो डिडक्शन जब आपको पता ही नहीं है कि कितना है, तो आंसर तो आपका कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए डिडक्शन, सेट ऑफ, ये आप करके जाना। 5 हेड और ये 2 चैप्टर, ठीक है, और बाकी बेसिक कंसेप्ट ये करके जाना, इनफ है, मोर देन इनफ। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे नीचे आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे नीचे आ जाओ। ये हमारा मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट, ये हमारा कितने मार्क्स का आता है? 35 मार्क्स का आता है, ये आप करके जाना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये देखो, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, ये आप करके जाना। बेसिक वैसे थ्योरी आती है इसमें से, ये भी थ्योरी आती है, ठीक है। ये जो है ना CS 1 to 24, ये सारे आपको याद करके जाना है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। बाकी मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके, और इंट्रोडक्शन, ये आपका क्या है, थ्योरी कंसेप्ट है। तो ये आप करके जाना, जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको देखो। बाकी मैं एक चीज़ तो आपको इसमें बताना भूल गया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब, और ये तो मत करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जॉइंट और बाई प्रोडक्ट जो है ना, ये हमारा इतना काम का नहीं है, जो मतलब आता है इसमें से भी, लेकिन कभी कभी चांसेस इसके इसमें क्या आते हैं, लिफो फिफो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट जो है आप करके जा सकते हो, लेकिन इतना इसमें वेटेज नहीं है जितना इस सीए के पैटर्न में आता है, ठीक है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट सीएमए में इतना रोल क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो प्रोसेस में आप लीफो फीफो ये सब वेटेड एवरेज करके जा सकते हो आप, ठीक है, सिंपल एवरेज करके जा सकते हो। बाकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल, ट्रक वगैरह का भी क्वेश्चन नहीं, इसमें बस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप करके जा सकते हो, ठीक है। ट्रक का क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी एक ही क्वेश्चन इसके आज तक के हिस्ट्री में बना है, ठीक है। तो ये आप करके जाना। ये आपके लिए मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आपको मैंने बताया कि गिने चुने कुछ चैप्टर है, ये आप करके जा सकते हो, क्योंकि यार 2 महीने बाकी है अभी। अगर आप सोचो कि मैं A to Z सब कुछ क्लियर करूँ, वो भी हो सकता है। अगर आप 12 से 13 घंटे का डेली दो ना, तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। चलो ये तो खैर मोटिवेशन वाली चीज़ थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये गिने चुने मतलब स्पेसिफिक चैप्टर्स है, अगर ये आप करके जाते हो ना, तो ये आपके एग्जाम्शन पक्का क्रिएट करेंगे। एग्जाम्शन आप अगर 2 में भी ले आते हो ना, और बाकी 2 में अगर आपके 45 to 40 ऐसे भी आते हो, तो अच्छे मार्क्स आप क्या कर सकते हो, इसमें गेन कर सकते हो।
तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी बनती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।